में हम एक सीक्रेट पॉकीमोन लैब को देखते हैं जहाँ पर कुछ साइंटिस्ट एक खतरनाक पॉकीमोन न्यूटो पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं। एक्सपेरिमेंट्स के दौरान वहाँ पे एक शॉर्ट सर्किट हो जाता है जिसकी वजह से न्यूटो आउट ऑफ कंट्रोल होकर वहाँ से भाग जाता है। फिर हमें एक कार को दिखाया जाता है जो तेजी से स्लैब से निकल रही होती है, लेकिन न्यूटो उस कार पर हमला करके उस कार को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद हमें उस मूवी के हीरो टिम को दिखाया जाता है जिसका फ्रेंड उसे पॉकीमोन पकड़ने के लिए लेकर आया होता है, लेकिन पॉकीमोन को टिम पसंद नहीं आता, इसलिए वो उन पर हमला कर देता है। टिम और उसका फ्रेंड वहाँ से अपनी जान बचाकर भागते हैं। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि टिम को राइम डिपार्टमेंट से कॉल आती है कि उसके फादर की डेथ हो गई है। ये न्यूज़ सुनते ही टिम राइम डिपार्टमेंट के लिए निकल जाता है और वो बहुत उदास होता है, लेकिन उसे उसके डैड की डेथ का दुख नहीं होता क्योंकि वो उनसे ज़्यादा अटैच नहीं होता था। फिर वो राइम सिटी की हिस्ट्री देखता है जहाँ पे पॉकीमॉन्स और ह्यूमंस एक साथ बहुत पीसफुल माहौल में रह रहे होते हैं और काम करते हैं, और यहाँ पे पॉकीमॉन बैटल्स भी इलीगल होते हैं। सिटी के अंदर एंटर होते ही टिम पॉकीमॉन्स को ह्यूमंस के साथ कुछ ऐसे रहते दिखते हैं जिससे वो भी ह्यूमंस ही हों। फिर टिम राइम सिटी के पुलिस डिपार्टमेंट में जाता है जहाँ पे वो अपने डैड के फ्रेंड योशिदा से मिलता है। वो उसे बताते हैं कि तुम्हारे डैड एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। फिर वो अपने डैड के फ्लैट की चाबी उनसे ले लेता है। फिर टिन को बिल्डिंग में हैरी मिलती है जो उससे उसके डैड के बारे में क्वेश्चंस करना स्टार्ट हो जाती है। लूसी के अकॉर्डिंग हैरी कुछ बहुत बड़ा करने वाला था, लेकिन फिर उसका अचानक कार एक्सीडेंट हो जाता है। टिम को उसकी बातें कुछ समझ नहीं आती, इसलिए वो उसको अवॉइड करके अपार्टमेंट में जाने लगता है। वो जैसे ही फ्लैट में इंटर होते वो अपने डैड की चीज़ों को देखने लगता है जहाँ पे उसे एक ट्यूब मिलती है, और जैसे उस ट्यूब को खोलते हैं उसमें से गैस निकलती है। कोई आम गैस नहीं बल्कि पॉकीमॉन्स को अग्रेसिव करने वाली गैस थी। उसे ये बात पता नहीं होती और वो विंडोज खोल देता है जहाँ से गैस बाहर जाती है। फिर टिम को उसी फ्लैट में पिकाचू मिलता है और वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ फ्लैट में कैसे आए। फिर टिम नोटिस करता है कि वो पिकाचू की बातें समझ पा रहा है। इससे पिकाचू तो बहुत खुश हो जाता है, लेकिन टिम बहुत हैरान होता है। कुछ पॉकीमॉन्स अंदर आकर उन पर अटैक कर देते हैं जो उसी गैस से अग्रेसिव हुए हुए थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आता, तभी वो ऊपर की तरफ भागने लगते हैं। वो दोनों बहुत डर जाते हैं। फिर थोड़ी देर में उस गैस का असर खत्म हो जाता है और वो पॉकीमॉन्स फिर से नॉर्मल हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन टिम बहुत डर गया था। फिर वो दोनों बाजार जाते हैं जहाँ पे लोग टिम को पिकाचू से बातें करते हुए पागल समझते हैं। फिर टिम पर रिवील होता है कि एक्सीडेंट की वजह से उसकी मेमोरी लॉस हो चुकी है, लेकिन उसे लगता है कि हैरी जिंदा है क्योंकि पुलिस को अभी तक हैरी की डेड बॉडी नहीं मिली। फिर पिकाचू हैरी से कहता है कि उसे किसी भी हाल में हैरी को ढूंढना है क्योंकि वही है जो उसकी याददाश्त वापस लाने में उसकी मदद कर सकता है। इसके लिए पिकाचू उसकी हेल्प मांगता है क्योंकि वो दोनों आपस में कम्युनिकेट कर सकते थे और ये उन्हें फायदा दे सकते हैं, पर टिम भी इसके लिए मान जाता है। फिर सुबह पिकाचू की रिसर्च देख के टिम को लूसी की याद आने लगती है। उसे लगता है कि लूसी उसकी इस केस में मदद कर सकती है। फिर वो दोनों लूसी से मिलते हैं। फिर लूसी हैरी के पॉकीमॉन्स को अग्रेसिव करने वाली गैस देखकर वो लोग हैरी के इन्फॉर्मेंट मिस्टर माइंस के पास जा पहुंचते हैं। मिस्टर माइंस उन्हें अंडरग्राउंड इलीगल पॉकीमॉन बैटल एरिना का बताता है। फिर वो लोग जब बैटल हाउस पहुंचते हैं तब उन्हें पता लगता है कि राइम सिटी में पॉकीमॉन बैटल इलीगल होने के बाद भी लोग पैसों के लिए पॉकीमॉन्स को लड़वाते हैं। पिकाचू को एरिना का ओनर सेबेस्टियन पहचान लेता है क्योंकि पिकाचू हैरी के साथ यहाँ आया था और लास्ट टाइम उसने सेबेस्टियन के पॉकीमॉन को हरा दिया था। जिसके बाद सेबेस्टियन ने रीमैच की ऑफर करता है जिस पर टिम और पिकाचू मान जाते हैं। सेबेस्टियन मैच से पहले अपने पिकाचू को गैस सुंघा देता है जो पॉकीमॉन्स को अग्रेसिव करती थी। पिकाचू भी सारी पावर्स यूज करना भूल गया था, इसलिए उसे पॉकीमॉन को फाइट करने में मसला हो रहा था। ये देखकर टिम भी उसकी हेल्प करने के लिए अंदर आ जाता है। भी सेबेस्टियन भी गुस्सा होकर अंदर आ जाता है। तभी वह एक्सीडेंटली सारी गैस फिस हो जाती है। मौजूद तमाम पॉकीमॉन्स अग्रेसिव हो जाते हैं। पिकाचू और टिम उस बैटल हाउस से बाहर निकलते ही हैं, तभी पुलिस उन्हें अरेस्ट करने के लिए आ जाती है। फिर हैरी का फ्रेंड उन्हें कार एक्सीडेंट की वीडियो दिखाता है जिसे देखकर वो कहता है कि इसका बचना इम्पॉसिबल है। तभी वो दोनों बहुत सैड हो जाते हैं। अभी वो दोनों डिसहार्ड होकर बैठे हुए थे कि वहाँ पर एरिना की एक लेडी आ जाती है और वो उसे हवर्ड के पास ले जाती है जहाँ पे हवर्ड उसे बताता है कि उन्हें बताता है कि वो गैस उसके बेटे ने बनाई है क्योंकि उसका बेटा नहीं चाहता था कि पॉकीमॉन और इंसान कभी दोस्त बने, और टिम के डैड हवर्ड के केस पर ही काम कर रहे थे। फिर टिम हवर्ड से कहता है कि आपने अपने बेटे को रोका क्यों नहीं, तो हवर्ड कहता है कि मैं जब से पैरालाइज हुआ मेरे बेटे ने अपनी पूरी कंपनी में अपने नाम कर ली है और हवर्ड कुछ नहीं कर सका। फिर हवर्ड टिम को बताता है कि उसके पापा जिंदा हैं। फिर हवर्ड टिम को एक वीडियो दिखाता है जिसमें टिम के फादर जिंदा थे और पिकाचू भी उनके साथ ही था। फिर म्यूटो आता है और पिकाचू की मेमोरी लॉस कर देता है। फिर टिम हवर्ड से पूछता है कि म्यूटो मेरे पापा को अपने साथ क्यों ले गया।
तो हॉवर्ड उसे कहता है कि यही तो तुम्हें पता लगाना है, आई होप तुम्हारे पापा तुम्हें मिल जाए। फिर टिम लूसी से मिलता है तो लूसी उसे बताती है कि उसने कंप्यूटर डेटा चेक किया है जहाँ पर उसे रिसर्च फैसिलिटी के बारे में पता चला है। फिर लूसी उसे बताती है कि पिछले हफ्ते इस लैब में एक हादसा हो गया था जिसकी वजह से पूरी लैब तबाह हो गई थी और उसी रात हैरी का भी एक्सीडेंट हो गया था। इसी बात का पता लगाने के लिए वो दोनों रिसर्च लैब जाते हैं जहाँ पे उन्हें बहुत सारे पोकेमॉन्स देखने को मिलते हैं जिन पर एक्सपेरिमेंट हो रहा था। फिर हमें दिखाया जाता है कि लूसी उन पोकेमॉन्स की पिक्चर्स लेने लग जाती है। फिर पिकाचू और वो लोग आगे बढ़ते हैं तो उन्हें पूरा एक तबाह हुआ हुआ रूम मिलता है और फिर वो लोग वहाँ लगी कंप्यूटर की मदद से एक होलोग्राम पिक्चर देखते हैं जहाँ पर कुछ साइंटिस्ट उसी लैब में म्यूटू को बना रहे होते हैं। और यहाँ पर हमें पता लगता है कि म्यूटू को बनाने के लिए टिम के पापा हैरी ने उनकी मदद की थी। पिकाचू को लगता है कि इसी बात की वजह से म्यूटू ने हैरी को किडनैप किया है क्योंकि वो उससे बदला लेना चाहता है। जब वो लोग बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि लूसी को उन्हें एक्सपेरिमेंट्स किए हुए पोकेमॉन्स ने पकड़ लिया था। वो लोग लूसी को वहाँ से आजाद करवाते हैं और बाहर की तरफ भागते हैं लेकिन वो पोकेमॉन्स फिर भी उनका पीछा कर रहे थे। वो सब लोग किसी तरह उनसे बचकर पानी में गिर जाते हैं और वो लोग पानी से बाहर निकलते हैं तो टिम देखता है कि पिकाचू की हालत बहुत खराब है और उससे बहुत चोट लगी। ये देखकर टिम रोने लग जाता है। तभी वहाँ पे एक पोकेमॉन आ जाता है और टिम उस पोकेमॉन से हेल्प मांगने लगता है कि किसी तरह पिकाचू को ठीक कर दो। तभी वो पोकेमॉन वहाँ से चला जाता है। तभी वो पोकेमॉन अपने सारे दोस्तों को अपने साथ लाता है और टिम को वहाँ से चलने को कहता है। वो पोकेमॉन टिम को एक पहाड़ों के बीच बनी हुई जगह पर लेकर आते हैं। फिर टिम पिकाचू को उनकी बताई हुई जगह पर रख देता है। तभी वहाँ पर म्यूटू आता है। म्यूटू को देखकर बहुत डर जाता है लेकिन म्यूटू पिकाचू की जान बचाने लगता है और वो पिकाचू की जान बचा लेता है। म्यूटू उन्हें कुछ बताने ही लगता है कि तभी वहाँ पे रॉगर आ जाता है और फिर म्यूटू को हॉस्टेज बनाकर अपने साथ ले जाता है। पिकाचू को लगता है कि उसने हैरी को शूट किया था, यही वजह होती है कि वो टिम के साथ जाने से इनकार कर देता है। टिम लूसी के साथ टाउन आता है तो देखता है कि वहाँ पर रैम सिटी की एनिवर्सरी की तैयारियां चल रही थी। टाउन आते ही टिम सीधा हॉवर्ड के पास जाता है ताकि उसे बता कि रोजर ने म्यूटू को हॉस्टेज बना लिया है। फिर यहाँ पर रिवील होता है कि असल विलन रोजर नहीं बल्कि खुद हॉवर्ड था। टिम को यहाँ पता चलता है कि हॉवर्ड ने टिम के फादर हैरी को मारने की कोशिश की थी और रॉगर तो उन्हें बचा रहा था। म्यूटू के अंदर पावर्स थी कि वो पोकेमॉन सोल्स को ह्यूमन सोल्स में ट्रांसफर कर सकता है। हॉवर्ड म्यूटू के सोल्स को अपने सोल के साथ ट्रांसफर कर देता है और साथ साथ हॉवर्ड टिम को ये भी बताता है कि पराग बलून्स पर वो गैस है जिसकी मदद से वो सारे ह्यूमन सोल्स को पोकेमॉन सोल्स के अंदर ट्रांसफर कर देगा। इससे पहले कि टिम कुछ करे हॉवर्ड टिम पे अटैक करके म्यूटू की बॉडी के साथ बाहर चला जाता है और दूसरी तरफ पिकाचू के एक्सीडेंट वाली रात की मेमोरी वापस आ जाती है और उसे भी पता लग जाता है कि म्यूटू उसकी मदद कर रहा था। फिर हमें दिखाया जाता है कि हॉवर्ड पूरी सिटी में वो गैस फैला देता है और ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। पिकाचू टाउन पहुंचकर उस गैस को फैला हुआ देखता है तो एक एक करके उस बलून को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है। म्यूटू देखकर उसकी तरफ बढ़ता है और दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। पिकाचू म्यूटू से बचते हुए पोकेमॉन बैटल के ऊपर छलांग लगा देता है। टिम होश में आने पर रॉगर को फ्री करवाता है। तभी डीटो टिम को बिल्डिंग से नीचे फेंकने की ट्राई करता है लेकिन रॉगर उसे बचा लेता है। टिम गैस डीटो के ऊपर फेंक देता है जिससे वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। उसकी पावर्स खत्म हो जाती हैं। दूसरी तरफ म्यूटू पिकाचू को पकड़ के कहता है कि कुछ भी हो जाए तुम मुझे हरा नहीं सकते। उस पर पिकाचू से कहता है कि वो उसे हरा नहीं रहा था बल्कि डिस्ट्रैक्ट कर रहा था। म्यूटू जब बिल्डिंग के अंदर देखता है तो टिम हॉवर्ड के सर से वो डिवाइस उतार के म्यूटू को फ्री कर देता है। फिर म्यूटू वापस आकर पूरे टाउन को ठीक कर देता है और तभी पुलिस हॉवर्ड को अरेस्ट कर लेती है। फिर हम देखते हैं कि रॉगर लूसी को एक अच्छी पोजीशन के साथ जॉब दे देता है। फिर म्यूटू पिकाचू और टिम से कहता है कि उसने हैरी की सोल पिकाचू में ट्रांसफर कर दी थी और बताया था कि टिम के आने के बाद ही हैरी अपनी सोल में वापस जा सकता है। फिर टिम और हैरी एक दूसरे को हक करते हैं और टिम डिसाइड करता है कि वो अब यहीं रहेगा, उन्हें छोड़कर नहीं जाएगा। मूवी के लास्ट में दिखाया जाता है कि पिकाचू, टिम और हैरी अब एक नई लाइफ स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये मूवी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।